महाराष्ट्र चुनाव में हार की क्या रही वजह, सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस ने बताया मतदान के दौरान। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को राज्य में लोकसभा चुनावों में एनडीए को मिले झटके के लिए कई वफादार मतदाताओं के मतदान के दौरान छुट्टियों पर जाने को जिम्मेदार ठहराया। सीएम शिंदे ने कहा कि वो ये मानकर छुट्टी पर चले गए कि बीजेपी गठबंधन आसानी से 400 सीटें जीत लेगा। उन्होंने स्वीकार किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को विपक्ष ने घेर लिया था, जो मतदाताओं को एकजुट करने में सफल रहा। विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। मुंबई में महायुति सहयोगियों की एक संयुक्त रैली में बोलते हुए बीजेपी नेता व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे के दावों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एनडीए नेताओं ने अभियान के दौरान विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठ पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। रैली में शिवसेना, बीजेपी, डिप्टी सीएम अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और अन्य छोटे घटक दलों के नेताओं ने भाग लिया। लोकसभा में 48 सदस्यों को भेजने वाले महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने केवल 17 सीटों पर ही जीत दर्ज की है, जबकि एनडीए गठबंधन में कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र पवार और शिवसेना यूवीटी ने मिलकर 30 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं सांगली निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले निर्दलीय उम्मीदवार कांग्रेस नेता हैं। मतदान ये मानकर छुट्टियों पर चले गए, एनडीए 400 सीटें जीत लेगा। सीएम शिंदे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हम विपक्ष के निशाने पर थे। हमारे कुछ मतदाता मतदान के दौरान ये मानकर छुट्टियों पर चले गए कि एनडीए आसानी से 400 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर लेगा। उन्होंने कहा यह हार भविष्य में अधिक रणनीतिक दृष्टिकोण की जरूरत की आवश्यकता पर जोर देता है। सीएम शिंदे ने दावा किया कि विपक्षी मतदाताओं ने लगभग 80% मतदान के साथ परिश्रम पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यदि हमारे 60% मतदाता भी मतदान केंद्रों पर आए होते तो हम 40 सीटें आसानी से जीत सकते थे। सीएम शिंदे ने कांग्रेस पर बोला हमला। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बुरी तरह प्रभावित होने के बाद अब हम भोले भाले या संवेदनहीन होने का जोखिम नहीं उठा सकते। कांग्रेस के खिलाफ एक आलोचनात्मक टिप्पणी करते हुए शिंदे ने बोफोर्स, चारा और कोयला जैसे घोटालों को लेकर घेरा। इसके साथ ही सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बयानबाजी करने वाले नेताओं पर फडणवीस ने कसा तंज। वहीं डिप्टी सीएम फडणवीस ने अभियान के दौरान विपक्ष द्वारा फैलाए गए झूठ पर तुरंत प्रभाव से प्रतिक्रिया देने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए ने एनडीए उम्मीदवारों से 2 लाख वोट हासिल किए, लेकिन उन्होंने लगभग 30 सीटें जीती। फडणवीस ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि वे हर दिन मीडिया के सामने झूठ बोलते थे और हमें लगता था कि इसका हमारे मतदाता पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन वास्तव में इसका असर हमारे मतदाता पर पड़ा और हम इसका प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सके। देवेंद्र फडणवीस ने एनडीए सहयोगियों के खिलाफ बयान देने वाले कुछ पार्टी नेताओं पर भी तंज कसा। कुछ पार्टी नेता ऐसे हैं जिन्हें कुछ बयान देने की अत्यधिक इच्छा होती है। उन्हें मेरा सुझाव है कि पहले अपने नेताओं से बात करें, उनकी अनुमति लें और फिर अपना मुंह खोलें। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।